नमस्कार, मैं राज तिवारी और आप देख रहे हैं आरटी बिहार न्यूज। और मैं अभी घोसी विधानसभा में मौजूद हूं, जहां हमारे बीच बीजेपी के कुछ प्रवक्ता लोग मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में चुनाव नजदीक है, हमारे बीच नरेंद्र मोदी का आगमन भी होने वाला है, उन पे क्या उनका राय विचार है। मैं उनसे कुछ बातें करूंगा। धन्यवाद। आगामी 22 अगस्त को बोध गया के मगध विश्वविद्यालय में के प्रांगण में देश के प्रधान सेवक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। उसी के नियमित आज हम सब जहानाबाद जिला के घोसी विधानसभा में मंडलों की बैठक में हम स्वयं जा रहे हैं। और उस मंडल की बैठक में पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, मंडल के जिला के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के प्रमुख, हमारे जितने भी नए पुराने कार्यकर्ता हैं, एक योजना की बैठक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता, बूथ के अध्यक्ष, शक्ति पंचायत अध्यक्ष कैसे वहाँ जाएं, हम उस सभा में, विशाल जनसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम सब लोग सुने, उनका मार्गदर्शन हम सब प्राप्त करें। इसके नियमित हम सब आज बैठे हैं। लगभग घोसी विधानसभा में सभी मंडलों की बैठक 4 से 5 बजे तक संपन्न हो जाएगी। कल हम सब पंचायतों की बैठक करेंगे, इसके बाद योजना बनाएंगे। काफ़ी संख्या में जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा के लोग वहां उपस्थित रहे, ऐसे हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं, विश्वास भी करते हैं। और सारे एनडीए के हमारे नेतागण उस मंच पर रहेंगे, उस सभा में रहेंगे। बाकी बिहार का विधानसभा के चुनाव के बारे में आपने प्रश्न किया। देश में और बिहार में भी विकास की लहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिहार में विकास किया जा रहा है, बिहार में जो 125 यूनिट बिजली पूरे लोगों को जो दिया गया, एक माने हम पूरी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं कि जिनके घर में 100 यूनिट बिजली उठता था, आज उनको 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी राहत उन परिवार के लिए है। ये बहुत बड़ी राहत हमारे एनडीए के सरकार ने दिया है। 400 जिसको पेंशन मिलता था, आज 1100 पेंशन उनको मिल रहा है। एक बड़ी बदलाव बिहार में हो रहा है। आप चारों तरफ किसी क्षेत्र में आप जाएं, कृषि के क्षेत्र में जाएं, सड़क के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, एक बड़ी बदलाव दिखने को मिल रहा है। बिहार बदल रहा है। मैं तो सबसे यही कह रहा हूं कि फिर से एनडीए सरकार, आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, फिर से एक बार एनडीए सरकार, भारत माता की जय। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि लोग कहते हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बड़े बड़े लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं, और चुनाव नजदीक आता है तो पेंशन बढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें आपका क्या विचार है? कभी ये जो कहता है वो गलत कहता है। जब भी बीजेपी सरकार ने जो भी वादे किए वो पूरे किए हैं। इस पर किसी भी तरह के अगर कोई टिप्पा टिप्पणी करता है वो गलत करता है। मैं कौशलेंद्र उपाध्याय, मंडल महामंत्री बीजेपी घोसी मंडल जहानाबाद। अच्छा, बहुत सारे जगह जो घूसखोरी चल रही है, इस पे आपका क्या विचार है? ये कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के सारे विकास कार्य जो अच्छे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ इनको में खामियां है कि अफसरशाही बढ़ गया और लोग बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। यही मेरा राय है। मैं प्रेम रंजन कुमार, एसी प्रकोष्ठा के अध्यक्ष। सर, अभी आपने सुना इसी कार्यकर्ता से कि हर जगह ब्लॉक से लेकर प्रखंड तक जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें घुसखोरी हो रही है। उसमें सरकार का क्या उस पर विचार, सरकार को क्या एक्शन लेने की जरूरत है? सरकार उस पर एक्शन ले रही है और उस पर काम हो रहा है और जगह पर आने वाला है। अबरी फिर से एनडीए गठबंधन का सरकार बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। आने वाला समय में लगता है कि घुसखोरी बंद हो जाएगी? हाँ, बंद हो जाएगी। अभी तक क्यों नहीं बंद हुआ? बंद है, कहीं कहीं है, उसको पर सुधार हो रहा है। जो गलत कर रहा है उस पकड़ा के जा रहा है और सबको पकड़ा जा रहा है। तो थोड़ा सा कैमरामैन इधर आइएगा, आइए। तो देखिए, हमारे बीच कुछ महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी कुछ जानूंगा। अभी की जो वर्तमान सरकार है उनका महिलाओं के लिए क्या विकास चल रहा है? बताइए आप। खड़ा हो जाइए। अभी जो स्थिति है सरकार की, कितना विकास महिलाओं के लिए, क्या क्या योजना चल रहा है? महिला की योजना बहुत चल रही है। देखिए कि महिला सीएम के भी काम कर रही है और
देखिए कि पढ़ने लिखने का भी 25% आरक्षण भी मिल रहा है। महिला के बहुत आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि महिला सरकार बोल रहे हैं कि महिला आगे रहना चाहिए। महिला के सब की कुछ के सुविधा मिल रही है और विकास भी कर रही है। बच्चा के पढ़ने के भी अति मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अच्छा, चलिए अभी विकास की क्या स्थिति है आप बताएंगे थोड़ा सा। अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हैं, जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से अभी जो महिला संवाद चला है, जो महिलाएं डिमांड की है, मेन रूप से अभी वृद्धा पेंशन को जो बढ़ाया गया हमारे महिलाओं के डिमांड के ऊपर, और महिला के लिए 35% आरक्षण मिला है, जिसमें हमारी बेटियां, हमारी बहनें तरह तरह के भिन्न भिन्न विभागों में मतलब भाग ले रही है और अफसर बन रही है। महिला के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी देखने को मार्केट में मिल रहा है, आपको भी मिल रहा होगा, लोगों को मिल रहा है कि बहुत सारे महिलाएं ऐसा है जो सिस्टम को मिसयूज कर रहा है। ठीक है, सिस्टम को कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहा है, उस पर क्या विचार है आपका? क्या सिस्टम? जैसे किसी के प्रति मतलब गलत भेदभाव रखना, लोगों के प्रति मतलब उस तरीके का कि हमें आरक्षण है उसका उल्टा फायदा उठाना, उसमें क्या राय है आपका? देखिए वो गलत है। हमें आरक्षण मिला है तो हम अपने आप को मतलब कि संभालेंगे, दूसरा कोई क्या बोलता है उसके पीछे हम कभी नहीं भागेंगे। लेकिन जो पैर खींचने वाले हैं वही आरक्षण के बारे में महिलाओं को पीछे रुखे दबा के रखे हुए हैं, और वो कभी नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े। सर आपका क्या राय है? मेरा सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पूरे विश्व लेवल के जो लीडर हैं वो हमारे भारत का शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। वो सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के साथ विकास कर रहे हैं। इसमें कोई जात पात की प्रथा नहीं है। सब अगर नाला माने अथी का पानी जो हो, नल जल का पानी हो, गरीब से अमीर तक का एक ही समय एक ही पानी मिलता है। 5 किलो अनाज का है, वो भी सबको एक समान, उसमें जो गरीब किसान हो, मजदूर हो, सब लोग उसमें लाभान्वित ले रहे हैं। शौचालय का व्यवस्था उसमें सबको दिया गया है, जो बड़ा अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं उसमें भेदभाव किया गया है। और उसके बाद आपका 35% आरक्षण महिलाओं को जो दिया गया है उसमें कोई पक्षपात नहीं, सभी समाज के लेके चलने वाला है। आधी आबादी लखपतिया दीदी जो समूह में दिए गए हैं वो सबसे भारी महिलाओं का उत्थान के लिए दिया गया है कि हर महिला के समूह में 1 लाख रुपया उस समूह से लाभान्वित होकर अपना काम करे और किसी महाजन की ओर नहीं जाना पड़े। इसके लिए और किसान के जन सम्मान निधि के रूप में 500 रुपया वो दिए गए। माने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है श्रीमान कि उसको नरेंद्र मोदी जी ने नहीं साधा है। कोई ऐसा घर नहीं है जो लाभ नहीं लिया है प्रधानमंत्री जी का। यानी कहने का मतलब अगर बीच में कोई अफवाह उड़ाते हैं, वो अफवाह उड़ाने वाला का काम है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार वाले शीर्षक से जुड़ा हुआ है। अब इससे बढ़ के कोई प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ है ना होगा। सर जहाँ तक राशन की बात है, जो आपने बोला 5 किलो, लेकिन पब्लिक के बीच बहुत जगह हम लोग जाते हैं तो उसको रियल में 4 केजी ही राशन मिलता है, उस पर क्या आप? देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टॉक है, जो स्टॉक के अनुसार जो एक परिवार पर 5 किलो दिया गया है। बीच का बिचौलिया को साधने के लिए तो वहाँ का जनप्रतिनिधि का भी तो हक बनता है ना। जैसे अब समूह में हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, इस सब को भी तो राइट है। तो उसमें दोषी कौन है? दोषी तो आपका बूथ स्तर तक के जो है वार्ड सदस्य भी दोषी उसमें आ रहा है। डीलर को उसको अंकुश करे कि हाँ भाई हमारा 5 किलो है, उसको लिखित दे आपका, या एमओ के पास लिखे, डीएम साहब के पास लिखे। बिना देखे सर, कुरीतियाँ को दूर करने के लिए बिना शिकायत किए हुए वरीय पदाधिकारी या पीएमओ ऑफिस है, सीएमओ ऑफिस है, वहाँ तक लिख के दें। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जहाँ जब मतलब बहुत सारे जो पार्टी में सदस्य रहते हैं वो सच बात को सामने लाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जैसे मिल रहा है 4 केजी, वो कह रहे हैं कि नहीं 5 केजी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर पब्लिक को नुकसान है। ऊपर से आता है, बहुत सारे फंड आते हैं कागज पे, लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है। और जो अगर नीचे से ऊपर तक बिचौलिया की बात रही तो कहीं ना कहीं हमारे बीच के जो नेता है वही ऊपर तक खाते हैं मिल करके। उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, हर चीज को इसका अति बना के काम की जगह एक जागरूकता होनी चाहिए मनुष्य में कि हमारा जो अगर 5 रुपया का हिसाब हमको अगर प्रधानमंत्री जी हिस्सा दिए हैं तो हम 5 रुपया का हिस्सा में हम अपना कारोबार करें, न कि 10 रुपया का उसका लूटने का। वो तो जब तक
मानव को अपना मानसिकता चेंज इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 5 रुपया उसी तरह से 5 किलो अनाज में अगर मिला है तो हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज पर ध्यान देना, चाहे वो डीलर हो, चाहे या एमओ साहब हो, कोई भी हो वरीय पदाधिकारी, इस पर गहराई से तो उनको लेना होगा कि भाई 5 किलो अंश मिल रहा है तो 5 किलो पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा राशि का जो भुगतान किया जा रहा है, पैसा पेंशन का, उसमें 1 रुपया का बंदरबाट नहीं है। अब इसको धीरे धीरे कुरीतियाँ हैं तो इसको धीरे धीरे सुधार तो किया जा रहा है। अब तो इसको सुन रहे हैं कि भाई पैसा दिया जाएगा, पैसा के द्वारा कुरीतियाँ समाप्त होगी। सर आप बताएंगे, यहाँ जाति पाति को जो रणनीति चल रही है, अभी आने वाला जो चुनाव है इसमें वोट किस आधार पर होगा, जाति के आधार पर या विकास के आधार पर? देखिए, जात पात की बात है तो सत्य बात है कि बिहार में राजनीति जात पात पर होता है, लेकिन आदमी को जात पात से ऊपर उठकर विकास के राह पर करना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति किए हैं। उन्होंने रोड बनाता है तो किसी एक जाति के लिए नहीं बनता, सड़क बनता है एक जाति के लिए नहीं बनता है, राशन मिल रहा है किसी एक जाति के लिए नहीं बन रहा है। लेकिन बिहार में सच्चाई है कि यहाँ जात पात पर वोटिंग होता है, समीकरण पर टिकट भी बढ़ता है। लेकिन जब से नीतीश कुमार आए बिहार में, एक जाति का समीकरण तोड़े हैं। उनके पास अगड़ा भी है तो पिछड़ा है, दलित है तो मुसलमान भी, सभी के लिए काम किए हैं। और आने देखिए रोज़ के रोज़ योजना हो रहा है। कल ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे बड़ी घोषणा की है कि 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया रोजगार के लिए देने जा रहे हैं। प्लस अब आने वाले जो परीक्षार्थी होंगे, जो परीक्षा देंगे, प्रतियोगिता परीक्षा होता है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के तरह जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसमें खाली प्राइमरी फीस 100 रुपये लगेगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा में फीस माफ़ कर दी है। अच्छा, जाति पाति की जो रणनीति है ये पब्लिक करती है सरकार करती है? ये दोनों तरफ से चलती है, पब्लिक इसमें जवाबदेही नहीं है। सरकार भी उसी पर टिकट बांटते हैं तो पब्लिक भी मजबूर हो जाता है। ऐसी बात नहीं, दोनों तरफ से होता है। ये सच्चाई है। बिहार यूपी में सब ने तोड़ दिया, लेकिन बिहार यूपी बाकी है। लेकिन यूपी बहुत हद तक तोड़ दिया। योगी जब से आए हैं जात पात तोड़ दी, तब इतना बड़ा सरकार बनाया हुआ, विकास हुआ। लोग समझा कि नहीं विकास हुआ, यूपी बोल रहा है, उससे बिहार में बोलने की ताकत मिलेगा। यानी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जाति पाति से हट करके यहाँ विकास करने की जरूरत है? हाँ, नहीं जरूरत तो है, हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। नीतीश इस चीज़ को तोड़े हैं। सच्चाई है कि जात पात में लगे रहते लालू जी की तरह तो आज बिहार का इतना विकास नहीं होता। जो 15 साल पहले बिहार, आज 20 साल के बाद बिहार देखिए, जाने के लिए सड़क है, एयरपोर्ट है, एम्स खोल रहा है, बिहार में पहला एक्सप्रेस वे अहमद दरभंगा आ रहा है। एक्सप्रेस वे देखिए सर, अहमद दरभंगा एक्सप्रेस वे तो बन रही है, लेकिन उसको उद्घाटन होने के पहले पुल ध्वस्त भी हो रहा है, ये भी नहीं, वो मिसिंग है। नया मट्टी भराया है, ऐसा बात नहीं है। कहीं कहीं होता है, कहीं कमियां होती है, उसको सरकार दुरुस्त भी कर रही है। वैसे वैसे जो संवेदक उसको डिफॉल्टर भी कर रही है, सजा भी दे रही है। वो तो बड़ा काम होता है, कुछ हो सकता है इसी बात। चलिए, तो अभी आप सारी चीज़ों को, व्यवस्था को सुन लिए अब घोसी विधानसभा से, और आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर। जय हिंद, जय बिहार।